बच्चों, आज हम 10th क्लास की हिंदी की पद्य भाग का काव्यखंड जो है उसका प्रथम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूरदास। सूरदास का जो कवि परिचय है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए उसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम इसका पाठ परिचय, फिर जो व्याख्याएं हैं, जो पद्य है उनकी व्याख्याएं करेंगे। तो कवि परिचय। सूरदास जी का जो जन्म है वो भक्ति काल के में माना जाता है, जो विक्रम संवत 1540 में आगरा और मथुरा के बीच जो रुणकता गांव है उसमें हुआ था। ये भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। देखो बच्चों, ये काल है, कालखंड साहित्य, हिंदी साहित्य में चार कालखंडों में विभाजित है, वो मैं आपको क्लास में भी समझा चुकी हूँ। जैसे आदिकाल के बाद भक्ति काल के बाद रीति काल के बाद आधुनिक काल। तो भक्ति काल के जो दो पार्ट हुए हैं, एक निर्गुण और सगुण। फिर निर्गुण के भी पार्ट हुए हैं और सगुण के भी पार्ट हुए। सगुण के भी दो पार्ट हुए हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो सूरदास जी जो है वो कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि हैं। कुछ विद्वान इनको दिल्ली के निकट सीही ग्राम में इनका जन्म स्थान मानते हैं। ये सगुण उपासक कृष्ण भक्त थे तथा आचार्य वल्लभ ने इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित किया था। अर्थात आचार्य वल्लभ जो है इनके गुरु थे। वल्लभ संप्रदाय उनका जो था उसमें ये दीक्षित हुए थे। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। पुष्टि मार्गीय अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी की सर्वप्रथम गणना की जाती है। वल्लभाचार्य के द्वारा अष्टछाप की रचना की गई थी, जिसमें 8 कवि थे, जिसमें सूरदास जी प्रमुख माने जाते हैं। ये जन्मजात अंधे थे। इनको प्रज्ञा चक्षु प्राप्त थे। प्रज्ञा चक्षु से तात्पर्य है ज्ञान रूपी नेत्र, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। इन्होंने श्री कृष्ण को आराध्य मानकर उनकी बाल लीला, रूप माधुरी, संयोग वियोग, श्रृंगार तथा भक्ति से संबंधित हजारों गेय पदों की रचना की है। इनके भ्रमर गीत में सगुण भक्ति का सुंदर निरूपण हुआ है। इनका जीवांत पारसोली नामक स्थान पर हुआ। जीवांत से तात्पर्य है इनका निधन पारसोली जो गांव है वहाँ पर हुआ है। अब आते हैं हम इसके पाठ परिचय पे। इसमें 4 पद दिए हुए हैं, जिसमें पहला जो पद है वो लीला विलास से संबंधित है, तो तथा अन्य जो 3 पद है वो भ्रमर गीत से संकलित है। पहले पद में किशोरी राधिका से इसका परिचय पूछते हुए वर्णित है। अर्थात श्री कृष्ण जो है राधा से उनका परिचय पूछते हैं। अन्य जो पद है वो उद्धव और जो गोपी है उनके बीच संवाद है। जो निर्गुण भक्ति के संदेश उद्धव जो निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर गोपियों के पास आए थे, उन संदेशों को सुनकर गोपियों का जो प्रतिपाद है उसका निरूपण किया है। अर्थात गोपियों ने जो उनके जो निर्गुण भक्ति के संदेश में जो कटाक्ष किए हैं उसका वर्णन है। वे कृष्ण को अपने मन और हृदय में रहने वाला तथा प्रेम प्रीति का चोर मानती हैं। तीसरे पद में गोपियाँ मथुरा से भेजे गए संदेशों पर आक्षेप करती हैं। अंतिम पद में गोपियाँ अपनी व्यवस्था वेदना व्यक्त कर कहती है कि हमारा मन तो प्रियतम कृष्ण के पास चला गया है, इसलिए उद्धव के निर्गुण संदेश को कैसे अपनाया जा सकता है। प्रथम पद संयोग श्रृंगार का तथा अन्य 3 पद वियोग श्रृंगार से संबंधित है तथा इसमें गोपियों की वेदना व्यक्त हुई है।
अब आते हैं हम इसके पद्य की ओर। श्री कृष्ण राधा से प्रश्न करते हैं। पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी। देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती। खेलत रहत आपनी पौरी, सुनत रहत श्रवणनि नंद डोटा। करत फिरत माकन दधि चोरी। इसमें श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे राधा, तुम कौन हो। हे गोरी, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। हमने कभी तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। बूझत, बूझत से तात्पर्य पूछते हैं। श्याम, श्याम कृष्ण के लिए आए हैं। कौन तू गोरी, गोरी राधा के लिए संबोधित हुआ है। कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो। काकी मतलब किसकी तुम बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, तुम्हें हमने कभी ब्रज की खोरी यानी गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहत आपनी पौरी। अब राधा कहती हैं श्री कृष्ण से कि हम क्यों ब्रज की गलियों में आए। हम तो अपने घर के आंगन में खेलते रहते हैं। काहे को यानी क्यों हम ब्रज तन, ब्रज के गलियों में आती हैं। खेलत रहती, हम खेलते रहती हैं। आपनी यानी अपनी, पौरी यानी दरवाज़ा होता है वैसे आंगन, पौरी यानी आंगन। सुनत रहत श्रवणन नन डोटा। राधा कहती है कि हम सुनते रहते हैं अपने कानों से कि बाबा नंद का जो डोटा, डोटा मतलब बेटा। करत फिरत माखन दधि चोरी, वो दही और मक्खन की चोरी करता फिरता है। इस तरह राधा जो है वो कृष्ण के जो संवाद है उसका उत्तर देती है। तुम्हारा काहे चोर हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। वो कहती है कि राधा कहती, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने क्या चोर लिया है। हाँ, तुम्हारा कहाँ चोरी हम ले। तुम्हारा यानी तुम्हारा, कहाँ यानी क्या, चोर यानी चोर, हम यानी हमने, ले यानी लिया है। हमने तुम्हारा क्या चोर लिया है। खेलन चलो संग मिली जोरी, और वो कहते हैं कि खेलने चलते हैं, तुम्हारी और हमारी जो जोड़ी है बहुत अच्छी मिली है। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका बोरी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि हैं, अर्थात बातों के रस में ही लोगों को लुभा लेते हैं। तो बातों में ही और भोली भाली राधिका को लुभा लिया। तो इस तरह इस पहला जो पद्यांश है उसका अर्थ होता है। अब हमें जैसे इसकी व्याख्या करनी है तो व्याख्या के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, सप्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ सूरदास से उद्धृत है, जिसमें सूरदास जी ने राधा और कृष्ण की जो भेंट होती है उसका मतलब अर्थात श्री कृष्ण का राधा के साथ जो परिचय हुआ है उसका वर्णन किया है, और श्री कृष्ण और राधा का जो वार्तालाप है उसका वर्णन किया है, और श्री कृष्ण के जो बातों में लोगों को लुभा लेने की जो क्षमता है उसका बहुत ही सटीक वर्णन किया है। ये तो हमें सप्रसंग में लिखना है। फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे तो
इसका सीधा अर्थ है, जो हमने अर्थ जो बताया था मैंने, वही हमें व्याख्या में लिखना है। और फिर लिखना होता है हमें विशेष। विशेष में हमें लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा और कृष्ण की किशोरावस्था के सौहार्द, उनके सरस जो वार्तालाप है उसका वर्णन किया है, और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण है, और पद की गीता का निर्वाह हुआ है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग। मधुवन कोप भरे अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे जिते पथिक पठे मधुवन को बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिखाए प्रमोदे के कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी सरदब लाग जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। इस पद्यांश का जो अर्थ तथा व्याख्या है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए आपको सभी को जय गुरुदेव।